नमस्ते। आज हम नारायण हृदयालय लिमिटेड के हालिया नतीजों पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे पास 30 जून 2025 वाली तिमाही के लिए उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और प्रेस रिलीज है। तो मकसद ये है कि इस तिमाही मतलब Q1 FY26 का प्रदर्शन कैसा रहा, खासकर पिछले साल इसी टाइम Q1 FY25 और पिछली तिमाही Q4 FY25 के मुकाबले। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वो बड़ी हेडलाइन फिगर कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ये रहा 15,073 मिलियन। ये पिछले साल से 15.4% ज्यादा है और पिछली तिमाही से भी 2.2% ऊपर। प्रेस विज्ञप्ति तो कह रही है कि ये उनका अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही रेवेन्यू है। हाँ, ये काफी मजबूत आंकड़ा है और इसमें मतलब दो हिस्से हैं। अच्छा, कहाँ से आ रही है ये ग्रोथ? देखिए, भारत का जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है वो 11,326 मिलियन रहा। ये पिछले साल से करीब 7.8% और पिछली तिमाही से 2.1% ज्यादा है। ठीक है, भारत में अच्छी ग्रोथ है। हाँ, और मैनेजमेंट का कहना है कि ये पेशेंट वॉल्यूम बढ़ने, बेहतर रियलाइजेशन, पेयर मिक्स में सुधार और क्लिनिक आउटरीच की वजह से हुआ है। ओके, और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा और जो ज्यादा दिलचस्प है वो है केमन आइलैंड्स। वहाँ रेवेन्यू 3,968 मिलियन रहा और यहाँ ग्रोथ देखिए, पिछले साल से 48% ज्यादा। अरे वाह, 48%। हाँ, और पिछली तिमाही से भी 4.5% ज्यादा। इसका बड़ा कारण वो नया कैमना बे अस्पताल है जो पिछले साल शुरू हुआ था। वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है। रेवेन्यू तो बढ़िया दिख रहा है, पर क्या यह मुनाफे में भी दिख रहा है? ईबिटा, पीएटी कैसा रहा? हाँ, मुनाफे की बात करें तो कंसोलिडेटेड ईबीटीए मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, टैक्स, इंटरेस्ट वगैरह से पहले वो 3,607 मिलियन रहा। अच्छा, ये पिछले साल से तो 10.7% बढ़ा है, पर पिछली तिमाही से 6.2% कम हुआ है। ओ, क्यों कम हुआ है? हाँ, ईबिटा मार्जिन 23.9% रहा, जो पिछले साल के 24.9% से थोड़ा कम है। और फाइनल नेट प्रॉफिट यानी पीएटी? कंसोलिडेटेड पीएटी यानी टैक्स के बाद का नेट प्रॉफिट 1,961 मिलियन रुपए रहा। अब यहाँ एक देखने वाली बात है, क्या? रेवेन्यू तो बढ़ा, पर पीएटी पिछले साल की तुलना में 2.3% कम हुआ है। अच्छा, रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद? हाँ, हालांकि पिछली तिमाही से लगभग बराबर ही है, सिर्फ 0.1% ऊपर। पीएटी मार्जिन 13.0% रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 15.4% था। तो टॉप लाइन रिकॉर्ड पर बॉटम लाइन पिछले साल से थोड़ी कम। इसका कुछ कारण समझ आ रहा है? स्रोतों में कुछ है? हाँ, सोर्सेज इशारा कर रहे हैं कि Q1 FY25 की तुलना में खर्चे बढ़े हैं, जैसे कंज्यूमेबल्स, डॉक्टर्स का खर्चा, स्टाफ का खर्चा और दूसरे एडमिन खर्चे। अच्छा, तो कॉस्ट प्रेशर है। हाँ, संभवतः नए अस्पताल और बढ़े हुए ऑपरेशंस के शुरुआती खर्चे भी इसमें रोल प्ले कर रहे होंगे, जिससे मार्जिन पे असर पड़ा। समझ गया। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा कुछ ऑपरेशनल फ्रंट पर भी हुआ है इस तिमाही? कुछ खास अचीवमेंट्स? बिल्कुल, कई सेंटर्स पर अच्छा काम हुआ है, जैसे कैलकाटा के RTICS में नया ब्लॉक चालू हुआ और वो न्यूमोटिक चूट सिस्टम भी। रायपुर MMI में एक बहुत जटिल हार्ट सर्जरी पहली बार की गई, एओर्टिक वॉल्व को बचाते हुए एओर्टिक रिप्लेसमेंट और टोटल आर्क रिप्लेसमेंट। ये तो काफी एडवांस लगता है। हाँ, और गुवाहाटी NSH में एक 3 साल के बच्चे के दुर्लभ लिवर कैंसर का सफल इलाज किया गया। बैंगलोर NMH HSR में पहला मित्रा क्लिप प्रोसीजर हुआ। मित्रा क्लिप? ये क्या है? ये हार्ट वॉल्व रिपेयर का एक मिनिमली इन्वेसिव तरीका है, मतलब कम चीरफाड़ वाला। वाह, ये सब तो काफी प्रभावशाली काम है। भारत में पेशेंट के लिहाज से क्या ट्रेंड रहा? नंबर्स कुछ? हाँ, भारत में Q1 FY26 में आउट पेशेंट OP करीब 617,000 थे और इन पेशेंट IP 53,000। ये पिछले पीरियड से थोड़े ज्यादा हैं। और प्रति मरीज कमाई ARPP? वो भी बड़ा है। IP के लिए ARPP करीब 95,000 रहा और OP के लिए 4,300 रुपीज, मतलब औसतन हर मरीज से कमाई बढ़ी है। ओके, एक दिन के आसपास। ठीक है। और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, कर्ज वगैरह की क्या स्थिति है? यहाँ एक काफी अच्छी बात है। 30 जून 2025 तक नेट डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.09 था। सिर्फ 0.09? ये तो बहुत ही कम है। बिल्कुल। इसका मतलब है कंपनी पर इक्विटी के मुकाबले कर्ज ना के बराबर है। ये एक बहुत मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। भविष्य में ग्रोथ के लिए काफी स्कोप है। तो अगर सम अप करना हो तो इस तिमाही की मुख्य कहानी क्या है? देखिए, संक्षिप्त में कहानी यह है कि रेवेन्यू ग्रोथ खासकर केमन आइलैंड्स की वजह से काफी मजबूत है। ईबिटा मार्जिन भी ठीक ठाक बना हुआ है, हेल्दी है। लेकिन पीएटी मार्जिन पर पिछले साल की तुलना में थोड़ा दबाव दिखा है, जिसकी वजह शायद बढ़ते खर्चे हैं। ऑपरेशनल फ्रंट पर कंपनी लगातार अच्छा और कॉम्प्लेक्स काम कर रही है और मैनेजमेंट आगे के लिए क्या सोच रहा है? मैनेजमेंट भविष्य को लेकर पॉजिटिव है, खास करके केमैन और इंटीग्रेटेड केयर बिजनेस से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। ये जानकारी बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। आगे उनकी विस्तार योजनाओं पर भी नजर रहेगी, जैसे वो राजारहाट, बैंगलोर, रायपुर में नए प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं और ESG पहले भी। सही कहा। तो चलते चलते एक सवाल या कहें एक सोचने वाली बात मन में आ रही है। जिस तरह से इंटरनेशनल ग्रोथ और इंटीग्रेटेड केयर या डिजिटल पर फोकस कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि भारत में सिर्फ पारंपरिक अस्पताल खोलने से हटकर नारायण हृदयालय के लिए अगला बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव कुछ और हो? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। इस पर सोचना होगा कि उनका अगला कदम क्या होगा।